नमस्कार। बीएससी आईपीएफ की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे डेट फंड्स इस विषय पर। इसके पहले के सत्र में हमने इक्विटी फंड्स के बारे में जाना, इक्विटी फंड्स में क्या क्या विकल्प उपलब्ध है इसके बारे में हमने समझा, और आज हम बात करेंगे डेट फंड्स पर। डेट ये शब्द कहाँ से आया? डेट मतलब कर्जा। यदि हमें डेट फंड्स के बारे में आगे जानना है तो थोड़े कुछ बेसिक्स आज हम उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। यदि मैं एक व्यक्ति हूँ और मुझे कुछ पैसे चाहिए और वो पैसे आपके पास है और मैं आपसे कहती हूँ कि वो पैसे कृपा करके हमें उधार दीजिए, और आप हमें उधार देने के लिए कब तय करेंगे? जब आपको ये निश्चित हो जाएगा कि वो पैसे हम आपको वापस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपने वहाँ पर देखी वो मतलब क्रेडिबिलिटी, क्या वो पैसा आप तक वापस आएगा। दूसरा आप चीज़ देखेंगे वो मतलब कितने अवधि के लिए आपको वो समय आपको वो पैसा देना है, मतलब हमने यहाँ पर निश्चित किया टेनर, कितने समय के लिए आप वो पैसा हमें उधार देंगे। तीसरी चीज़ आप निश्चित करेंगे कि कितने इंटरेस्ट पर वो पैसा आप हमें उधार देने वाले हैं, क्या आप पैसा वो हमें फ्री में देने वाले हैं कि क्या आप उस पर कोई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। फिर बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, कमर्शियल बैंक से, प्राइवेट लेंडर्स से आप इंटरेस्ट रेट की तुलना करेंगे और हमें उधार देने के बाद आपको कितनी रिस्क उठानी पड़ रही है, इन सबका तुलनात्मक अभ्यास करके आप निश्चित करेंगे कि हमें कौन से रेट पर आपको पैसा उधार देना है। अब तीन चीज़ें निश्चित हो गई, क्या क्या? कि कितना पैसा उधार देंगे, 100 रुपये, कितने रेट पर देंगे, मानकर चलिए 8%, कितने समय के लिए देंगे तो मानकर चलिए 3 साल के लिए। हम एक कागज़ पर लिखेंगे जिस पर लिखा जाएगा कि हम आपको 100 रुपये 3 साल में 8% के इंटरेस्ट पर वापस देने वाले हैं। तो आप हमें पैसा देंगे, हम आपको ये कागज़ देंगे। अब ये कागज़ पर हमने लिखा कर दिया और ये कागज़ के बदले में आपसे 100 रुपये दिए तो हम हो गए इशूअर, और आज की तारीख में आपके पास सिक्योरिटी के तौर पर केवल ये कागज़ है, तो ये कागज़ को सिक्योरिटी कहेंगे या फिर कहेंगे डेट पेपर। और ये कागज़ लेने के लिए आपने 100 रुपये दिए तो आप बन गए निवेशक इस कागज़ में, इस डेट पेपर में, तो आपको कहेंगे हम इन्वेस्टर। हमने ये कागज़ इस बार दिया, तो हम यदि इशूअर है तो कौन कौन इशू कर सकता है हमारी व्यवस्था में? तो हमारी व्यवस्था में गवर्नमेंट पेपर इशू कर सकती है, हमारी व्यवस्था में बैंक पेपर इशू कर सकती है, हमारी व्यवस्था में कॉरपोरेट्स या बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पेपर इशू कर सकते हैं। वो कौन से अवधि के लिए पेपर इशू कर रहे हैं उसके ऊपर से उस पेपर को क्या कहा जाएगा ये तय होगा। यदि गवर्नमेंट 1 साल के भीतर के लिए पेपर इशू कर रही है, पैसा उठाएगी और 1 साल में वापस करेगी ऐसा लिखा कर उस कागज़ में यदि देने वाली है तो उसे ट्रेजरी बिल कहेंगे। यदि बैंक 1 साल के भीतर के लिए पेपर इशू करेगी तो उसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडी कहेंगे। यदि कॉरपोरेट्स 1 साल के भीतर के लिए पेपर इशू करेगी और पैसा उठाएगी तो उसे कमर्शियल पेपर कहेंगे। ये 3 हो गए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, इनको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। लेकिन यदि गवर्नमेंट 1 साल से ज़्यादा अवधि के लिए, कितने भी साल हो सकते हैं, उसके लिए पेपर इशू करते हैं तो उसे कहते हैं जीसेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। बैंक 1 साल के ऊपर के लिए पेपर इशू करते हैं तो उसे कहते हैं बॉन्ड्स, और कॉर्पोरेट्स 1 साल के ऊपर के लिए पेपर जब इशू करते हैं तो उसे कहते हैं डिबेंचर्स। ये 6 चीज़ें यदि हम समझ गए तो आगे के सत्र में देखेंगे कि कौन सा फंड जब मार्केट में डेट फंड करके सामने आता है तो जो पैसा हम उसमें डालते हैं वो एईएम, ये 6 में से कहाँ पर निवेश होता है उसके ऊपर से तय किया जाता है कि उसकी थीम क्या है या उसको क्या बोलेंगे। अगले सत्र में हम अलग अलग डेट फंड के विकल्पों के बारे में जानेंगे। यदि ऐसे ही किसी विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। आज हम यहीं पर रुकेंगे। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस तो ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ बीएससी आईपीएफ और सेबी को धन्यवाद लिखना मत भूलिए, क्योंकि ये सारे सत्र आप तक लेकर आ रहा है बीएससी आईपीएफ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। ये सारे सत्र 3 विषयों में है, 3 भाषाओं में है। यदि यही विषय आप किसी और भाषा में समझना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विजिट करिए। धन्यवाद।